तुम सबने सुना तो होगा, एक एक वोट कीमती होता है, जाओ वोट दो, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। एंड जब राहुल गांधी उसी डेमोक्रेसी में से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाइव कॉन्फ्रेंस में आके 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट प्रूव करते हैं एंड इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगते हैं, तो इस पूरी चीज का कोई जिक्र ही नहीं होता मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि उन्हें ज्यादा मजा आ रहा है ट्रम्प की न्यूज दिखाने में। एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया एंड सिर्फ एक मांग रखी कि पिछले 10-15 साल की वोटर लिस्ट उन्हें प्रोवाइड की जाए इन डिजिटल फॉर्म, क्योंकि ये जो महादेवापुरा की वोटर लिस्ट है वो उन्हें हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करी गई थी। और तुम इसका साइज देख सकते हो भाई, 60 फीट से ज्यादा का है, जिसको एनालाइज करने में 6 महीने का समय लग गया 40 लोगों की टीम के साथ। एंड इस पूरी चीज के अंदर बीजेपी के नेताओं ने इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। कोई कह रहा है राहुल गांधी की चिप काम नहीं कर रही, अपने होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये सब इलीगल बांग्लादेशी वोट लेने के लिए कर रहे हैं। मतलब कोई सेंस है इन सब बातों का? वहाँ इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इतना भरोसा है तो ओथ ले लो। और तुम्हें पता ओथ का नियम लाया क्यों गया था? क्योंकि कल को कोई भी उठ के इलेक्शन कमीशन में इल्जाम न लगाने लग जाए कि यहाँ की वोटिंग सही से नहीं हुई, ये वोटिंग सही से नहीं हुई, तो इसलिए कोई भी इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना चाहता है तो भाई अब जो भी तुम्हारा एविडेंस है उस पर ओथ ले लो, और अगर तुम गलत साबित हो गए तो तुम्हें जेल जानी पड़ेगी। और ये लोग राहुल गांधी को ही ओथ लेने के लिए कह रहे हैं। भाई वो अपोजिशन का लीडर है भाई, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया, उन्होंने लिटरली भाई प्रूफ करा है। और चलो ओथ ले भी लिया, तो ओथ लेने के बाद फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? स्वयं इलेक्शन कमीशन खुद। मतलब पहली इन्वेस्टिगेशन में चोर ही पता लगाएगा कि इसने चोरी करी है कि नहीं। नाइस। और वही इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वही इलेक्शन कमीशन जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर रहा है, वही इलेक्शन कमीशन जिसने स्टेट लाइक महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के ई वोटर लिस्ट अपने वेबसाइट से ही हटा दिए हैं। और पता ये यहाँ सिंपल था, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन को आना था और सारे प्रूफ खोल के रख देने थे कि भाई देख लो हम तो शरीफ हैं। इतने ड्रामे की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ड्रामा हमेशा चोर करते हैं सो दैट इन मीन टाइम वो कोई और रास्ता ढूंढ पाए अपनी चोरी को छुपाने के लिए। एंड तुम्हें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जिस चीज को देश का सबसे बड़ा इश्यू होना चाहिए था वो अभी ना होकर सिर्फ एक मीम रह गया है। बट इस चीज का भी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे बात ही नहीं करनी उनके बारे में।